हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का जो टॉपिक है मुगल स्थापत्य है और आपका जो डे 16 है और यहाँ पर मैंने डे 15 तक पूरे कंप्लीट करा दिया है यूथ का। बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर वॉच करिएगा कि ताकि आपका यूथ का कंप्लीट प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि जो आपका मुगल स्थापत्य है यहाँ पर बहुत सारे कम क्वेश्चन है यूथ में, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा स्थापत्य काल है यहाँ पर, मतलब पूरा स्थापत्य कला है, तो उसको हम देखेंगे कि कौन से माध्यम में कौन से जो स्थापत्य बने हैं वो देखेंगे और साथ साथ में थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आगे के चैप्टर हैं बहुत ज्यादा टफ हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग को थ्योरी के साथ ही पढ़ा देते हैं कि ताकि आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मुगल कालीन स्थापत्य देख लेते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव था। यानी कि जो वास्तुकला बनी थी वो इंडो इस्लामिक का स्थापत्य का क्या था, अंतिम पड़ाव था, यानी अंतिम वो था। ठीक है, बाकी इसका प्रभाव देखते हैं। तो इसका जो प्रभाव पड़ा है मुगल स्थापत्य में, ईरानी तत्व, तुरानी तत्व और सल्तनत कालीन प्लस भारतीय तत्व, इन सब का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, माध्यम इनका क्या है, खुरदरा पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर। मतलब ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में तो खुरदरा पत्थर और लाल बलुआ पत्थर से बने थे, फिर बाद में संगमरमर का प्रयोग होने लगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, विशेषता इसकी क्या थी, जो घुमावदार, कोड़दार, रंगीन मेहराबदार और पित्रादुरा तकनीक भी यहाँ पर प्रयोग करी गई थी और अपनी इनकी जो एक अलग विशेषता थी जो पित्रादुरा वाली है। बाकी मुगल वास्तुकला का जो विकास क्रम है वो कैसे है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। शुरुआत जो करी थी वास्तुकला की वो किसने करी थी, बाबर ने करी थी। और इसका जो विकास किया था वो किसने किया था, अकबर ने किया था। और इसका स्थापत्य का जो चरमोत्कर्ष हुआ है वो शाहजहां के टाइम हुआ है और जो पतन हुआ है वो औरंगजेब के टाइम में पतन हो गया है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, काबुली बाग मस्जिद कहां पर स्थित है। अब देखो, आप लोगों ने जब काबुली बाग मस्जिद पढ़ा होगा तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये काबुली बाग मस्जिद कहां पर हो जाएगा, पानीपत में हो जाएगा। पानीपत यानी कि हरियाणा। ठीक है, तो ये जो है कहां पर हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा। और ये कौन सा है, बाबर कालीन है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा, बाबर कालीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, चलो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। यहाँ पिक्चर्स भी लगा रखी हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग को बहुत अच्छा सा पिक्चर से भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये है जो आप लोग इमारत देख रहे हैं, ये काबुली बाग मस्जिद है जो यहाँ पर 1527 में बना है, क्योंकि ये बाबर के टाइम का है और पानीपत हरियाणा में है और ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रेड सैंड स्टोन में। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाबर कालीन स्थापत्य। तो बाबर कालीन स्थापत्य देख लेते हैं वो कौन से हैं। पहला है यहाँ पर है चार, देखो इनकी जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, चार बाग। बाबर की वास्तु दृष्टि से चार बाग योजना पर आधारित थे। यानी कि जो बाबर ने बनाई थी वास्तुकला, स्थापत्य बनाई था वो कैसा था, चार बाग योजना पर आधारित थी। पहला है काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत हरियाणा में है, जो आप लोगों ने देखा। दूसरा है संबलपुर की मस्जिद है जो पानीपत हरियाणा में है। तीसरा है आराम बाग यानी कि रामबाग, वो आगरा में है। बाकी है चौथा बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद जो है, जो वर्तमान में कहां पर है, मतलब जो वर्तमान में है वो क्या है, राम मंदिर है, जो कहां पर है ये तो पता ही है कि अयोध्या यूपी में है। बाकी निर्माण काल जो है 1527, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है मीर बाकी ने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद का। ठीक है, बाकी बात करते हैं 2020 में राम मंदिर बनाने के लिए यहाँ खुदाई की गई थी और यहाँ पर मतलब खुदाई करवाई गई थी और यहाँ पर नोट में यहाँ पर लिखा है कि 1992 में 2000 से अधिक लोग मारे भी गए थे इसके कारण। और सर्वप्रथम यहाँ रामकोट और राम किला था और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनी थी। यानी कि स्टार्टिंग में जो सबसे पहले था वो क्या था, रामकोट या राम का किला था। मतलब ठीक समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनी थी। अब यानी कि फाइनली फिर ये क्या बन गया, राम मंदिर बन गया। यहाँ पर है नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर 4 नवंबर 2019 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और फिर यहाँ पर राम मंदिर बन गया। बाकी हुमायूं ने दीन पनाह भवन की नींव डाली, ये भी आ जाता है एग्जाम में कि हुमायूं ने दीन पनाह भवन की नींव डाली थी। वो किसने डाली थी, वो हुमायूं ने डाली थी।
बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आराम बाग किस काल में बना है? आराम बाग किस काल में बना है? बाबर कालीन, हुमायूं कालीन, या फिर अकबर कालीन, या फिर शाहजहां कालीन? तो यहाँ पर आराम बाग जो बना है वो किस में? बाबर कालीन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों ने देखा ही था। बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, चलो आराम बाग देख ही लेते हैं। तो आराम बाग को यानी कि जो है राम बाग के नाम से जानते हैं, बाकी ये आगरा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किसने कराया है? तो बिल्कुल यहाँ पर मीर बाकी ने कराया है। अभी आप लोग को बताया ही था, जो बाबर का क्या था? सेनापति था। ये कौन था? बाबर का सेनापति था मीर बाकी, बाबर का सेनापति था। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो बाबरी मस्जिद भी देख लेते हैं। तो ये थी पहले बाबरी मस्जिद, तो आप लोग को दिखाई भी दे रही होगी, ये बाबरी मस्जिद है और ये जो है अब राम मंदिर बन गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है बाबर कालीन स्थापत्य नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो बाबर कालीन स्थापत्य नहीं है? तो बताइएगा। यहाँ पे 4 बाग है, आराम बाग है, किले कूना मस्जिद है और बाबरी मस्जिद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? किले कूना मस्जिद। ठीक है, तो ये किले कूना मस्जिद है, ये कौन से काल का हो जाएगा? ये सूरी कलम का, ये वाला जो है कौन सा हो जाएगा? ये सूरी कलम का हो जाएगा। ठीक है ना, सूरी काल कह सकते, कलम कह रही हूँ, सूरी काल। ठीक है, तो सूरी काल में हो जाएगा, यानी कि 1541 में इसका जो था शासन का टाइम यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर बता ही दिया है 1541। ठीक है, यहाँ पर बाकी नेक्स्ट है, ये तो पता ही है कि बाबरी मस्जिद कहाँ पर है? अयोध्या में है। बाकी आराम बाग है तो ये मतलब आगरा में है। बाकी 4 बाग जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? पानीपत, हरियाणा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो नोट्स हैं, सॉरी। तो यहाँ पर सेकंड है शेर शाह सूरी का मकबरा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि शेर शाह सूरी का मकबरा, ठीक है, जो यहाँ पर 1545 बिहार की पठान की याद में बनवाया गया था। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। हाँ, तो वो ये मतलब सूरी काल का हो जाएगा। चलो बाकी सही है। बाकी है शेर शाह सूरी का मकबरा है जो 1545 से बिहार की पठान की याद में बनाया। स्थान कौन सा है? सासाराम बिहार है। आकार इसका कैसा है? अष्टभुजाकार है। अभी आप लोग को दिखा देंगे शेर शाह सूरी का मकबरा, तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। किले कूना मस्जिद है, तो ये किले कूना मस्जिद अभी बताया ही था। बाकी जो स्थान है वो कौन सा, मतलब जो स्थान है दिल्ली में है, किले कूना मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड नंबर है शेर मंडल, जो है वो कहाँ है? दिल्ली है। किले कूना मस्जिद के दक्षिण में एक मीनार है जो शेर मंडल है, यहीं पर जहां पर किले कूना मस्जिद जो दिल्ली में है, यानी कि शेर मंडल भी यानी कि दिल्ली में है, तो इसी के पास ही ये एक जो है मीनार है जिसको शेर मंडल कहा जाता है। ठीक है, ये मंजिला जो है मतलब 2 मंजिला है। बाकी इसका माध्यम है लाल पत्थर है या फिर लाल बलुआ पत्थर भी कह सकते हैं। कहीं कहीं श्वेत संगमरमर का भी यहाँ पर कार्य हुआ है। ठीक है, ये भी 8 भुजाकार है, ये भी अष्टभुजाकार है। शेर शाह सूरी का मकबरा भी अष्टभुजाकार है और ये जो है वो अष्टभुजाकार जो वो बना हुआ है और ये भी अष्टभुजाकार इसकी जो है मीनार है। ठीक है, बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं जीडी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड। तो इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर यानी कि 1500 मील की दूरी में ये फैला हुआ है। बाकी जो नोट यहाँ पर लिखा रखा है कि आधुनिक रुपया का प्रचलन शेरशाह सूरी के काल में ही हुआ है। ये जो अभी तक आप लोग को पढ़ाए थे वो सूरी काल के थे। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? तो बिल्कुल अभी आप लोगों ने पढ़ा ही था, तो बिल्कुल यहाँ पर कहां पर हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कहां पर? सासाराम बिहार। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां पर? सासाराम बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर शेरशाह का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो 1545 का है। बाकी सासाराम बिहार में है जो 122 फीट में बना है। और ये जो बना है शेरशाह सूरी का मकबरा ये कैसा है? अष्टभुजाकार है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये अष्टभुजाकार बना हुआ है शेरशाह सूरी का मकबरा। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। ये जो देखते हैं यहाँ पर शेर मंडल जो अभी आप लोग को बताया था उसी के पास है, किले कूना मस्जिद के पास है। तो ये 16वीं शताब्दी का है, लाल पत्थर से बना है, 2 मंजिला मीनार है, अष्टभुजाकार ये वाला भी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अष्टभुजाकार है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर है काबुल में स्थित बाबर का मकबरा किस काल में बना? तो किस काल में बना है? तो बिल्कुल यहाँ पर हुमायूं काल हो जाएगा। ठीक है, काबुली मस्जिद में बाबर का मकबरा पूछ रहा है ना, तो बाबर का मकबरा किस में बना है? हुमायूं काल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अभी आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। तो ये है बाबर का मकबरा। तो बाबर का मकबरा जो पहले था, तो पहले कहाँ था, आगरा में था, ठीक है। तो ये जो पहले था आगरा में था, फिर काबुल में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, काबुल में स्थानांतरित कर दिया, मतलब 6 महीने तक यहाँ पर था, फिर उसके बाद यहाँ पर काबुल में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7 है, हुमायूं का मकबरा का माध्यम क्या है। तो हुमायूं का मकबरा का माध्यम क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा, ठीक है, जो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बाकी हम देखते हैं, अभी इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1570 इसका टाइम है, अकबर कालीन का है हुमायूं मकबरा, ठीक है, ये भी याद रखना। बाकी दिल्ली में है ही, और लाल बलुआ पत्थर से इसका डिजाइन जो करवाया था मलिक मिर्जा बेग ने करवाया था। ये ताजमहल का पूर्वगामी अग्रज भी कहा जाता है हुमायूं का मकबरा, ठीक है, कि यानी कि जो इसकी डिजाइन करी गई है, जैसे कि ये डिजाइन हुआ है हुमायूं का मकबरा है, उसी तरीका का डिजाइन भी ताजमहल से मिलता जुलता है, क्योंकि ताजमहल तो इसके बाद बना है, तो इसी से मिलता जुलता है, यानी कि ये कह सकते हैं, इसीलिए ही यहाँ पर ताजमहल का पूर्वगामी या इसको अग्रज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हुमायूं का मकबरा। अब हुमायूं का मकबरा बिल्कुल अभी आप लोगों ने क्वेश्चन भी पढ़ा है, तो इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा जो अकबर कालीन का है, याद रखिएगा, इस समय इसका कितना है, समय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा 16वीं शताब्दी का है, 8 वर्षों में ये तैयार हुआ था। बाकी हुमायूं का मकबरा तो मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका माध्यम बहुत पूछा जाता है, माध्यम कौन सा है, तो लाल बलुआ पत्थर है, और ये 4 बाग शैली पर आधारित थी, ठीक है। निर्माण इसका कौन सा, मतलब निर्माण है अकबर की मादा जो है हमीदा बानो बेगम ने, यहाँ पर जो हमीदा बानो बेगम के द्वारा ये कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो डिजाइन करवाया है हुमायूं का मकबरा ने मलिक मिर्जा ग्यास बेग ने कराया है, यानी कि मिरक मिर्जा ग्यास। ये जो क्या है, फारसी शिल्पकार थे, इन्होंने ताजमहल का डिजाइन, मतलब जो ताजमहल का डिजाइन यहीं से लिया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर है, विशेषता है भारत की उभरी हुई दोहरी गुंबद का प्रथम नमूना यहीं से मिलता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि डबल डोम वाला आ जाता है, कि डबल डोम का जो उदाहरण मिलता है, यानी कि दोहरी गुंबद का जो एग्जाम्पल मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। इसका जो प्रभाव है कौन सा है, फारसी है। बाकी मुगल वास्तुकला का दिल्ली का प्रथम उदाहरण है, इसे ताजमहल का पूर्वगामी अग्रज भी कहा जाता है, ये तो बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जहांगीर महल का निर्माण किसने कराया था। अब यहाँ पे जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया है, जहांगीर है, शाहजहां या फिर हुमायूं, तो बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अकबर हो जाएगा, ठीक है। तो जहांगीर का महल पता है ना कहाँ पर है, आगरा में है, ठीक है। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताते हैं। बाकी यहाँ पर है आगरा का किला। अब आ गया है आगरा का किला, ये आगरे का किला है, ये है अकबर कालीन, जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, और 1565 में अकबर के आगरे के किले की नींव रखी, ठीक है, किसने रखी थी, अकबर ने। तो 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, यही जो जो है यहाँ पर आगरे का किला, ठीक है। बाकी है यहाँ पर नेक्स्ट है, आगरा फोर्ट में 2 दरवाजे हैं, अच्छा ये नहीं बताया, 1 मिनट, जो है 1.5 मील व्यास जो है, और 70 फीट ऊंची दीवार है, ठीक है। यहाँ पर जो है आगरा फोर्ट में 2 दरवाजे, एक यहाँ पर दिल्ली गेट है और एक अमर सिंह गेट है, ठीक है। माध्यम कौन सा है आगरा फोर्ट का, तो वो है लाल पत्थर है। अबुल फजल के अनुसार अकबर के समय में 500 इमारतें थी, लेकिन वर्तमान में तो फिर खराब हो गई, तो यहाँ पे कुछ इमारतें बची हुई हैं, तो इसके बारे में बताते हैं। दिल्ली गेट अकबरी महल पर बंगाली स्थापत्य का अधिक प्रभाव पड़ा था। अमर सिंह गेट जहांगीरी महल जो है यहाँ पर ग्वालियर किले बा हिंदू कला का प्रभाव था, ठीक है। और जो स्थापत्य है, यानी कि जो दीवाने आम और दीवाने भी खास है अकबरी महल में, मतलब ये आप लोग को बता देती हूँ, इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, जैसे कि आप लोग को बताया कि आगरा फोर्ट जो है, आगरा फोर्ट में कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं, एक दिल्ली गेट है, एक अमर सिंह गेट है, ठीक है। और इसी पर ही यहाँ पर ये बना कौन से पत्थर का है, तो लाल पत्थर से बना है। अबुल फजल के अनुसार तो बताया जाता है कि इसमें जो इमारतें थी वो 500 इमारतें थी, लेकिन कुछ यहाँ पर बची हुई हैं, वो देख लेते हैं। अब वर्तमान में क्या है, दिल्ली गेट तो अलग ही है, ठीक है। बाकी अकबरी महल की जो है वो बता देते हैं, एक दीवाने आम है अकबरी महल में, जो दीवाने आम और दीवाने खास है, ठीक है। दीवाने आम दीवाने खास,
तो संगमरमर से जहांगीर व शाहजहां ने इसमें कार्य करवाया था। ये जो इसमें करवाया है दीवाने आम दीवाने खास में, फिर बाद में संगमरमर से जहांगीर और शाहजहां ने भी इसमें काम करवाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अमर सिंह गेट, जो दिल्ली गेट हो गया, एक अमर सिंह गेट हो गया। बाकी यहाँ पर चौथा है जहांगीर महल, जो ग्वालियर किलर व हिंदू कला का प्रभाव इस पर पड़ा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखते हैं नीला गुंबद, यानी कि जो है दिल्ली, जो नीला गुंबद है दिल्ली है, निर्माण है अब्दुल रहीम खान का ना। इलाहाबाद का किला है अकबर कालीन है। लाहौर का किला ये भी अकबर कालीन है। फतेहपुर सीकरी है, तो फतेहपुर सीकरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इसका स्थान जो है आगरा से 36 किलोमीटर है। इसका माध्यम लाल बलुआ पत्थर, मतलब ये कह सकते हैं कि अकबर कालीन में जब भी आप लोग स्थापत्य देखेंगे ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। ठीक है, बाकी 7 मील जो है लंबे घेरे का निर्माण इसमें किया गया है। डिजाइन इसका किसने करवाया है? बहाउद्दीन ने करवाया है। इसका निर्माण है अकबर ने रणथंभौर विजय की 1569 में फतेहपुर सीकरी बसाया था। ठीक है, और 1584 यानी 15 वर्ष पश्चात यह बनकर तैयार हो गया। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं फतेहपुर सीकरी पूरा 15 वर्ष के अंदर ही पूरा तैयार हो चुका था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी के स्मारक को यहाँ पर पूरा फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, ये मत सोचना कि एक ही बिल्डिंग है। फतेहपुर सीकरी को स्मारक को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 9 है फतेहपुर सीकरी का डिजाइन किसने तैयार करा है? तो किसने तैयार करा है? वो डिजाइन किया है बहाउद्दीन ने किया है, जो भी आप लोगों ने देखा ही था। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यही है फतेहपुर सीकरी, तो उसको देख लेते हैं। तो डिजाइन आप लोग को पता ही है कि बहाउद्दीन ने करा है। बुलंद दरवाजा जो है, यानी कि बुलंद दरवाजा इसका जो इसका टाइम पीरियड है, बाकी है यहाँ पर इसका जो हाइट लिखी है कि 54 मीटर, मीटर में ये हाइट लिखी है, 54 मीटर इसकी हाइट है। बाकी है इसकी गणना विश्व के सबसे बड़े तोरण द्वार से करी जाती है और भारत का सबसे बड़ा दरवाजा भी माना जाता है। इसकी जो देखो ऊपर से तक की जो हाइट है, ठीक है, यानी कि जो ऊपर की हाइट है, यानी कि नीचे से लेकर पूरे यहाँ पर नीचे से सीढ़ियों से लेकर जो ऊपर तक की हाइट है वो कितनी है? 176 है। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर से लेकर यहाँ पर 134 फीट। ठीक है, ऊपर से अगर मानी जाती है यहाँ से, तो ये कितना हो गया? 134 हो गया। ठीक है, यानी कि इसका जो सिर्फ प्लेटफॉर्म पूरा जो बना है वो पूरे 42 फीट का है। ठीक है, कितना है? पूरे 42 फीट का है। जैसे कि अगर आप लोग 134 में प्लस 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तब आपका पूरा 176 हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी लाल भूरा पत्थर से बना है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध इमारतें हैं वो कौन कौन सी हैं। आप देखो फतेहपुर सीकरी तो देखो कितना ज्यादा बड़ा है, तो फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतें हैं? दीवाने आम है, दीवाने खास है, जामा मस्जिद है, इबादत खान भी है। बाकी यहाँ पर इबादत खाना भी है, हिरण मीनार भी है, सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में है, बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में है, मीना बाजार भी फतेहपुर सीकरी में है, ज्योतिषी की बैठक भी वो भी यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में है। प्रारंभ में लाल पत्थर से बना था, बाद में संगमरमर से पुनर्निर्मित करवाया था ये वाला। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा तोरण द्वार और भारत का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है ये बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट बता दिए हैं। बाकी यहाँ पर देखते हैं हवा महल, हवा महल भी फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है। सभी मंजिलें यहाँ पर खुली हुई बनी है और 5 खंड में मतलब विभाजित है। बाकी बीरबल महल भी फतेहपुर सीकरी में है, जो सबसे ज्यादा अलंकृत इमारत है। जोधाबाई महल भी फतेहपुर सीकरी में है, जो सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ पर 14 है मरियम महल, जो पेंटिंग और मीनाकारी के कारण प्रसिद्ध है। कांस्य तकनीक का भी प्रयोग हुआ है मरियम महल में। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 है पेंटिंग और मीनाकारी के कारण प्रसिद्ध है। चलिए तो बताइए, अब ये क्वेश्चन है पेंटिंग और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब एक ही क्वेश्चन है तो पता ही है कि कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल मरियम महल। तो मरियम महल जो है पेंटिंग और मीनाकारी के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये भी फतेहपुर सीकरी हो गया। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये कांच महल है। ये अकबर के मकबरे यानी सिकंदराबाद के करीब ये स्थित है। ठीक है, मतलब अकबर का जो मकबरा है वहां पर। ठीक है, तो ये जो है स्थित है कांच महल। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बीरबल का महल, फतेहपुर सीकरी में है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है मरियम की कोठी, तो मरियम की कोठी जो है, तो यहाँ पर मरियम महल जो आप लोग देख सकते हैं ये वाला। बाकी यहाँ पर है पंचमहल, तो पंचमहल है जो 5 खंडों में विभाजित है। 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 हो गए। 5 खंडों में बने
ये है, और यहाँ पर दीवारें नहीं है, आप लोग देख सकते हैं एकदम ओपन खुला खुला हुआ है। तो ये जो है बाकी ये भी फतेहपुर सीकरी। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो बुलंद दरवाजा की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? पूरी ओवरऑल पूछी है, यानी कि नीचे से पूरी सीढ़ियों से ऊपर तक की पूछी है, तो 176 फीट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है पड़ता है, कहाँ से पड़ता है? आगरा से 36 किलोमीटर ये दूर पड़ता है फतेहपुर सीकरी में। बाकी अब हम बढ़ते हैं, बाकी ये तो बता ही दिया है पूरा फतेहपुर सीकरी का, ये बुलंद दरवाजा का। तो बुलंद दरवाजा का इसका जो टाइम पीरियड है ये बता ही दिया है, इसका साइज बता दिया है। बाकी ये बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। बाकी इसका जो समय है यहाँ पर 1601 से 2 में है। बाकी यहाँ पे सबसे निचली सीढ़ी से ऊपर तक की ऊंचाई 176 है। बाकी चबूतरे से 134 हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसका माध्यम है लाल बा और भूरे पत्थर से बनाया गया है। अकबर का मकबरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अकबर का मकबरा जो स्थान है कहाँ पर है? सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। इसका निर्माण 1605 में प्रारंभ करवाया था जहांगीर ने। 1652 में बनवा कर इसको पूर्ण किया गया अकबर का मकबरा। ठीक है, अकबर का मकबरा हो गया, हुमायूं का मकबरा हो गया, ये बहुत ज्यादा आते हैं। तो चारों कोनों पर श्वेत संगमरमर की पतली मीनारें हैं। बाकी 4 मंजिला ऊपरी मंजिला संगमरमर की है। यह मकबरा गुंबद विहीन है। ये जो मकबरा है गुंबद विहीन है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर का मकबरा स्थित है। अब देखो वही चीज आ गया, अभी आपको पता ही है कि आगरा में है, कहाँ? सिकंदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा है जो सिकंदराबाद आगरा में ही है। बाकी अकबर कालीन का है, यहाँ पे 1605 में इन्होंने कराया था। बाकी जहांगीर ने 1652 में इसको पूर्ण करवा दिया। ठीक है, और ये ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं ना मीनार, ये वाली मीनार देख रहे हैं, ये वाली जो है ना, ये पूरी की पूरी व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। ठीक है, जब यहाँ पे जहांगीर ने इसको बाद में पूरा करवाया है, मीनारें बनवा दी। बाकी ये गुंबद विहीन है, इसमें कोई भी गुंबद आप लोग देख रहे हैं ना कि कोई गुंबद नहीं है, गुंबद होता तो ऐसे होता, तो ये गुंबद विहीन है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अहमदुल्ला का मकबरा। अहमदुल्ला का मकबरा का माध्यम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है लाल बलुआ पत्थर है, संगमरमर, लाल पत्थर या फिर चूना पत्थर। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल संगमरमर का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है अहमदुल्ला का मकबरा, अहमदुल्ला का जो मकबरा है, सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल जो मिलता है वो पित्रादुरा तकनीक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पित्रादुरा तकनीक का इसमें इस्तेमाल हुआ है, और ये इनकी अपनी खुद की शैली थी, ये भी क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये अहमदुल्ला का मकबरा है, और यहाँ पर ये पूरा संगमरमर से बना है। इसमें कहीं भी यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का यूज नहीं, मतलब पूर्णतः बता सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है संगमरमर से ही बना है। और ये कहाँ का है? ये जहांगीर काल का है, ये भी याद रखना। ये कहाँ का है? ये जहांगीर काल का है, याद रखिएगा। ये संगमरमर से निर्मित जो है पहली इमारत है, प्रथम इमारत है। बाकी सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक का उपयोग हुआ है, निर्माण नूरजहां ने करवाया। बाकी अहमदुल्ला का मकबरा यहाँ पर है आगरा। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं आप जहांगीर काल। ठीक है, तो जहांगीर काल देखते हैं, तो जहांगीर काल का टाइम है जो इसका शासनकाल का टाइम है। अहमदुल्ला का मकबरा पहले ही देख लेते हैं, तो समय आप लोग ने बता दिया। बाकी स्थान भी आप लोग ने पढ़ लिया है, माध्यम है, माध्यम भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। बाकी यहाँ पर निर्माण देखते हैं, इसका निर्माण जो करवाया है मल्लिका ए आजम, इसका जो निर्माण करवाया था मल्लिका ए आजम, यानी कि जो है कौन है? वो नूरजहां है, और मिर्जा गयास बेग अहमदुल्ला की पुत्री है। ठीक है, तो ये जो है मिर्जा गयास अहमदुल्ला की पुत्री है। तो नोट में यहाँ पर लिख रखा है कि शाहजहां काल में सर्वप्रथम संगमरमर का उपयोग आगरा के दीवाने आम में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो संगमरमर का जो प्रयोग हुआ है आगरा में कहाँ पर? दीवाने आम में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये पूछा जाता है ना कि शाहजहां काल में हुआ है तो कब प्रयोग हुआ? तो जहांगीर काल में तो हुआ ही है। बाकी यहाँ पे जहांगीर का माँ का मकबरा भी है जो सिकंदराबाद में है, यानी कि आगरा में है। शालीमार बाग है जो कश्मीर में है। निशात बाग है जो कश्मीर डल झील के किनारे है। बाकी नूरजहां के भाई आसफ जहां ने बनवाया था निशात बाग। बाकी दिलकुशा बाग है जो लाहौर में है।
बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि जहांगीर का जो मकबरा है, अब देखो यहाँ पर जहांगीर का मकबरा वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने हुमायूं का मकबरा पढ़ा, अकबर का मकबरा पढ़ा, और बाकी नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर का मकबरा जो है स्थान जो है शाहदरा लाहौर में है, यानी कि रावी नदी के पार है। इसका आकार कैसा है जहांगीर के मकबरा का, वो वर्गाकार है। निर्माण इसका किसने करवाया है, नूरजहां ने करवाया था यहाँ पर इसका निर्माण। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अब्दुल रहीम खान खाना का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। अनारकली का मकबरा लाहौर में है, मतलब हर जगह बसे हुए हैं, मतलब दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया, काबुल हो गया, आगरा हो गया, सब जगह। बाकी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14 है कश्मीर में स्थित। कश्मीर में स्थित है तो वो कौन सा है, कश्मीर में तो दोनों ही स्थित हैं, तो शालीमार बाग भी है, निशात बाग भी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल दोनों ही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं शालीमार बाग। तो शालीमार बाग जो जहांगीर काल का है, इसका निर्माण किसने करवाया था, आशफ जहां जो है नूरजहां का भाई ने करवाया था। तो बाकी यहाँ पर है शालीमार बाग जो महरुन्निसा के लिए बनवाया गया था, और जो निशात बाग है ये डल झील के किनारे स्थित है। बाकी सिकंदराबाद में स्थित है। अब सिकंदराबाद में स्थित है तो पता ही होना चाहिए सिकंदराबाद यानी कि और देखो आप लोग को ये भी बता देते हैं, बहुत सारे ऑप्शन में आप लोग को देखो फतेहपुर सीकरी जो है और आगरा भी दिया होता है, तो इसमें भी जो चीज़ फतेहपुर सीकरी में है वो फतेहपुर ही सीकरी बताइएगा। अब देखो आगरा में है तो आगरा में अलग चीज़ें पड़ती हैं, फतेहपुर सीकरी है तो फतेहपुर सीकरी अलग बताना, ठीक है। तो यहाँ पर सिकंदराबाद है, जैसे सिकंदराबाद में स्थित है, तो सिकंदराबाद में क्या स्थित है, वो जहांगीर की माँ का मकबरा स्थित है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, ये तो पता ही है, लाहौर में है। एतमदुल्ला का मकबरा कहाँ है, ये आगरा में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है मेहराब और गुंबद और मीनार और बुर्ज, ठीक है, ये बुर्ज लिखा है, तो बुर्ज तो किसकी विशेषता है, ये विशेषता लिखा है, तो किसकी विशेषता हो जाएगी, तो बिल्कुल शाहजहां कालीन की विशेषता हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है स्थापत्य कला और मुगल काल का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। अब इनको स्वर्ण काल को युग का जो कहा जाता है, अब देखो स्थापत्य कला, स्थापत्य क्या है, कला है, ठीक है, और मुगल काल का, ठीक है, मुगल काल का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किसके टाइम में कहा जाता है, वो कहा जाता है यहाँ पर। अब मुगल काल पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है, मुगल काल, और एक तरफ क्या है, कला, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शाहजहां काल का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर पूछा जाता है जहांगीर काल का जो है, सॉरी जहांगीर काल का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चित्रकला का। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 है ताजमहल पर डिजाइन और चारबाग का प्रभाव किस मकबरे से प्रेरित है, तो बिल्कुल यहाँ पर हुमायूं के मकबरे से, ये मैंने आप लोग को पहले बता दिया था, इसे ही यहाँ पर पूर्वगामी या फिर अग्रज भी कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हुमायूं का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, चलो इसका हुमायूं का मकबरा भी देख लेते हैं, ये मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि यहाँ पर अकबर कालीन है, इसको पढ़ा ही दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिजाइन देख सकते हैं, यहाँ पर ताजमहल का पूर्वगामी या फिर अग्रज भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं शाहजहां काल की, तो शाहजहां काल का यहाँ पर है, ये इसका शासन का टाइम है। बाकी मुगल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष जो हुआ है वो कहाँ, शाहजहां के टाइम हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मुगल कला, अब देखो ये चीज भी याद रखिएगा, मुगल कला का अगर पूछा जाता है तो कौन हो जाएगा, यहाँ पर चरमोत्कर्ष की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अकबर हो जाएगा। मुगल काल का हो जाएगा तो शाहजहां, साहित्य का हो जाएगा तो अकबर, चित्रकला का हो जाएगा तो जहांगीर, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं ताजमहल, तो ताजमहल के बारे में देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ताजमहल, तो निर्माण है जो हुआ है तो 1631 से 1648 के बीच में हुआ है। इसका आकार कैसा है, ये आकार पूछ लेता है कि ताजमहल का आकार कैसा है, तो आप लोग बताएंगे कि वर्गाकार है। इसका जो माध्यम है वो मकराना मार्बल है, इसकी रूपरेखा ईशा खान ने तैयार करी है, इसका वास्तुकार अहमद लाहौरी है, इसकी जो शैली है वो मध्य एशिया, ईरान व भारत भवन निर्माण शैलियों का संयोजन मिलता है। इसका जो निर्माण कार्य है शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल में करवाया था, ठीक है, मतलब मुमताज महल जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, उन्होंने करवाया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं ताजमहल की कई इमारतों से प्रेरित था। अब देखो यहाँ पर जो ताजमहल है इसका डिजाइन और चारबाग कहाँ से लिया गया है, वो हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। इसकी जो इस्लामिक सादगी दिखाई देती है ताजमहल की, वो अकबर के मकबरे से दिखाई देती है। इसका जो कब्र डिजाइन किया गया है ताजमहल का, वो होशंग शाह के मकबरे से दिखाई देती है।
और झील के प्रतिबिंब जो बनते हैं यानी कि भवन के प्रतिबिंब वो शेरशाह सूरी के मकबरे से। और ये आप लोग ने सभी डिज़ाइन देख ली हैं। हुमायूं का मकबरा हो गया, अकबर का मकबरा हो गया, हुशंग शाह का नहीं देखा है लेकिन यहाँ पर उसी का कब्र की तरह डिज़ाइन लिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर है 80 फीट ऊंचा आंतरिक भाग में एक विशाल कक्ष बना हुआ है और 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर यह बनाया गया है और चारों कोरों पर 4 मीनारें हैं और मीनार जो है हर एक 137 फीट की बनी हुई है। और 1983 में यूनेस्को में सम्मिलित होने वाला भारत का यह प्रथम स्मारक था ताजमहल। ठीक है, तो इसको याद रखिए। बाकी ताजमहल का जो आकार है अब तो आप लोग बता सकते हैं, तुरंत फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल वर्गाकार हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ताजमहल आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो है यहाँ पर इसकी है, ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसकी हाइट बता रही थी। बाकी है पित्रादुरा है जो पच्चीकारी का सुंदर सजावट यहाँ पर किया गया है। राजस्थान के मकबरा, जो राजस्थान से मकबरा मार्बल लाया जाता है वहाँ से है। बाकी इसका वर्गाकार इसका है। बाकी अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में ये बनवाया गया था मुमताज महल और इसका जो रूपरेखा ईशा खान ने तैयार करा है। बाकी वास्तुकार अहमद लाहौरी हैं और इसमें कुरान की आयतें भी अरबक्श शैली में लिखी हुई हैं। ये चीज़ मैंने, ये देखो आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, बाकी है मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है। अब हम बात करते हैं मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पर कहाँ पर स्थित हो जाएगा, बिल्कुल आगरा में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगरा का किला, आगरा के किला मोती मस्जिद पर समझ रहे हैं ना किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आगरा का किला में, जो आगरा का किला है वहाँ पर। ठीक है, आगरा का किला, किले में। बाकी बात करते हैं व्हाइट मार्बल। ये तो दिख रहा होगा कि मोती मस्जिद कितना ज़्यादा प्यारा है, तो यहाँ पर है व्हाइट मार्बल से ये बना हुआ है। इसका निर्माण शाहजहां काल में हुआ है। इस मोती मस्जिद को ये जो है ये कहाँ पर है, आगरा में है और ये आगरा किला में स्थित है। ठीक है, ये जो कहाँ पर है, आगरा किला में स्थित है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद जो है इसके बारे में देखते हैं, तो ये शाहजहां कालीन स्थान जो है आगरा में है। नोट है यहाँ पर देख रहे हैं कि आगरा किले में इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। अब बात करते हैं नौबत खाना। तो नौबत खाना ये शाहजहां कालीन का है। दिल्ली के लाल किले में प्रवेश करते ही प्रथम इमारत जो है नौबत खाना है। जो यहाँ पर दिल्ली का लाल किला आप लोग प्रवेश करेंगे वैसे ही यहाँ पर नौबत खाना पड़ जाता है। ये जो है 3 मंजिला है। मुसम्मन बुर्ज है जो शाहजहां कालीन है, ये लाल किले के पूर्वी केंद्र पे बनाया गया है। इसका जो स्थान है आगरा दिल्ली में है। दोनों स्थानों पर मुसम्मन बुर्ज और शाह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी है जो मुसम्मन बुर्ज और शाह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। यह आगरा किले में शाहजहां के निजी हॉल दीवाने खास के करीब स्थित एक अष्टकोणीय मीनार है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल किला को दिल्ली में और किस नाम से भी जाना जाता है, रंग महल, हीरा महल, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जामा मस्जिद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाल किला का दिल्ली और किस नाम से जाना जाता है, तो जामा मस्जिद। ठीक है, ये सबसे बड़ी मतलब दिल्ली की मस्जिद, तो ये कह सकते हैं कि मस्जिद इमारत है दिल्ली की, बाकी इसीलिए जामा मस्जिद। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शाहजहानाबाद नगर में ये अष्टभुजाकार लाल किला। ठीक है, तो लाल किला जो दिल्ली में 1639 से 48 में ये बना हुआ है। बाकी इसका वास्तुकार है अहमद लाहौरी है। ये आगरा मतलब आगरा का भी जो है, ये आगरे का भी वो था मतलब वास्तुकार था। ठीक है, ये जो था आगरा का किला है उसका भी वास्तुकार था। ये लाल किला जो है मतलब लाल किला वाला भी वास्तुकार यही है और आगरा का किला वाला भी यही वास्तुकार था। बाकी यहाँ पर किले की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन दीवार का कुल घेरा आप लोग जरूर याद रखना 2.41 किलोमीटर इसका है। बाकी यहाँ पर किले में स्थित है जो लाल मतलब जो है यहाँ पे रेड फोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है। ये कौन सा हो जाएगा, किले में स्थित है, रंग महल है। ये मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है कौन कौन से हैं इसको देखिएगा, किले में स्थित है, यहाँ पर रंग महल हो जाएगा, हीरा महल हो जाएगा, नौबत खाना हो जाएगा, दीवाने आम हो जाएगा, दीवाने खास है, सबसे ज़्यादा अलंकृत है वो दीवाने खास है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अलंकृत है वो दीवाने खास है। और शाहजहां जो मतलब जो दिल्ली, अकबर का आगरा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर अकबर का जो है जो किला है आगरा किला वो कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, यहाँ पर है मुसम्मन बुर्ज जो लाल किले के पूर्वी दीवार पर बना है। ठीक है, मुसम्मन बुर्ज जो है लाल किले के पूर्वी दीवार पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं लाल किला।
लाल किला है जो यहाँ पर स्थान जो है दिल्ली है, ठीक है। समय कौन सा है, तो 1639 से लेकर 1648 इसका टाइम है। बाकी ये 9 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था और 1638 में यमुना के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली थी, ठीक है। ये भी याद रखना, यहाँ पे लाल किला की बात हो रही है, ठीक है। और इसका जो आकार है यहाँ पर किसकी बात हो रहा है, अष्टभुजाकार है। ये जो अभी आप लोगों ने देखा है इसका वास्तुकार अहमद लाहौरी है, आगरा का भी यही अहमद लाहौरी है। बाकी इसकी जो लंबाई है 900 मीटर है, इसकी चौड़ाई 550 मीटर, इसका कुल घेरा 2.41 किलोमीटर है। इसका जो प्रवेश द्वार है, इसमें 2 प्रवेश द्वार हैं, वो कौन से हैं, एक लाहौरी है और एक दिल्ली द्वार है, ठीक है। मुख्य प्रवेश द्वार है जो लाहौरी की तरफ है और ये जो है मुख्य प्रवेश द्वार है वो लाहौरी है, ठीक है, लाहौरी गेट बोल सकते हैं। बाकी दिल्ली द्वार के सामने 2 हाथी औरंगजेब ने यहाँ पर तुड़वा दिया और बाद में 1930 में ब्रिटिश राय सराय जो लॉर्ड कर्जन ने इन्हें पुनः निर्मित करा दिया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। तो शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो वो कहाँ करवाया है, वो करवाया है दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर, लाल किले में, ठीक है, याद रखिएगा इसको, कहाँ पर, लाल किले में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, अन्य इमारतें भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो अन्य इमारतें यहाँ पर शाहजहां ने दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया था। इसे दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जामा मस्जिद जो है कहाँ पर है, दिल्ली में है। एक जामा मस्जिद है वो कहाँ पर है, आगरा में भी है। तो शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा की स्मृति में ये बनवाया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं जो जामा मस्जिद ये वाला है, ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे लाल किले के भीतर श्वेत संगमरमर से युक्त मोती मस्जिद औरंगजेब ने कराया था, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने देखा था। बाकी क्वेश्चन नंबर 23 है, ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है। तो ताजमहल की फूहड़ नकल तो एक ही कहा जाता है, रबिया उद रानी बीबी का मकबरा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीबी का मकबरा है रबिया उद रानी, तो रबिया उद रानी के नाम से भी जाना जाता है, बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो वास्तुकार हैं अताउल्लाह तथा पिता उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, ठीक है। यहाँ पे निर्माण है औरंगजेब के ये टाइम में हुआ था इसका निर्माण। बाकी यहाँ पर यह औरंगजेब महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। बाकी औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में ये बनवाया था। इन्हें रबिया उद रानी के नाम से भी जाना जाता है। मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं औरंगजेब के भी कुछ यहाँ पर इमारतें हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर 1657 से लेकर जो 58 है इसका 707, मतलब 57 भी हो सकता है, 58 भी होता है, क्योंकि बुक में अलग अलग दिया ही होता है। बाकी यहाँ पर मोती मस्जिद है, तो मोती मस्जिद है जो दिल्ली में है, लाल किला के ये अंदर है। रबिया उद रानी बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने करवाया था। बाकी ये जो है यहाँ पर कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बाकी यहाँ पर बेगम दिलरास बानो बेगम या रबिया उद रानी की स्मृति में ये निर्माण करवाया गया था, ठीक है। यहाँ पर इसे दक्षिणी ताज भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि यहाँ पर दक्षिणी ताज और किसे कहा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं रबिया उद रानी या फिर बोल सकते हैं बीबी का मकबरा। तो वास्तुकार जो है अताउल्लाह, इनके पिता जो है उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। बाकी यहाँ पर दूसरे जो है हंसपत राय ने करवाया था। ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया है, तो शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर कालीन का स्थापत्य नहीं है। अब यहाँ पर स्थापत्य नहीं है, तो वैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया था। यहाँ पे पंचमहल भी है, जहांगीर का, तो इलाहाबाद का, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया। अब देखो सर्वाधिक स्थापत्य पर ध्यान दिया है तो एक ही कलाकार है जिनका नाम है शाहजहां, ठीक है। तो यहाँ पर शाहजहां हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, तो ये भी शाहजहां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है,
तो मुसम्मन बुर्ज स्थित है, ये तो आप लोग को बताना पड़ेगा। चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल लाल किला आगरा हो जाएगा। ठीक है, तो किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है? तो लाल किला। ठीक है, तो लाल किला में मैंने जितना भी आप लोग को बताया है, रेड फोर्ट जो है आगरा में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना, तो आगरा में। ठीक है, तो मुसम्मन बुर्ज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। अब देखो यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिएगा कि किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला प्रबल रूप में प्रभावित हुई। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला जो है राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई है। तो ये कौन सा हो जाएगा? शाहजहां। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अकबर नहीं होगा। ठीक है बॉस, इसमें देखो गलत दिया होगा, लेकिन अकबर गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें जो शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी कभी भी प्रबल रूप से प्रभावित हो या फिर उत्कर्ष हो, तो समझ जाइएगा यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? शाहजहां की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 है, पित्राधुरा तकनीक। पित्राधुरा तकनीक क्या लगाने से जुड़ी? ठीक है, तो पित्राधुरी है क्या? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पत्थर में अर्ध मूल्यवान पत्थर से डिजाइन किया गया था। ठीक है, इसी से यहाँ पर डिजाइन किया था। बाकी इसका निर्माण किसने करवाया है? मलिका आजम नूरजहां ने करवाया था। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ पर हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पानीपत में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? पानीपत, हरियाणा। ठीक है, समझ रहे ना? चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली का लाल किला बनाया था किसके पुत्र द्वारा? अब देखो यहाँ पर घुमा फिरा के मतलब वही चीज पूछा है कि किसकी बात कर रहा है? जहांगीर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर यानी कि शाहजहां की बात कर रहा है, तो वो किसका पुत्र है? तो वो जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है? अब हुमायूं का मकबरा पता ही है किसने बनवाया है, तो बिल्कुल अकबर ने बनवाया था। और ये लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। किसमें? 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ताजमहल का वास्तुकार है? ये तो बहुत आसान है, तो सभी जानते हैं, तो बिल्कुल उस्ताद अहमद लाहौरी है। इसकी जो रूपरेखा जो तैयार करी थी, इसकी जो रूपरेखा तैयार करी है वो किसने तैयार करी है? इसकी जो रूपरेखा तो वो तैयार करी है ईशा खान ने तैयार करी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया है? वो करवाया है शाहजहां ने करवाया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? तो कौन सी शैलियों को जाना जाता है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर इंडो इस्लामिक। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इंडो इस्लामिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन है? ये तो अभी आया ही था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में सही क्रम कौन सा है? अब इसमें सही क्रम चुनना है, क्योंकि एक तो गुलाम वंश का है, तो वो तो आपका कुतुब मीनार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल पहले सबसे पहले ये आएगा कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का जो है ये हो जाएगा पहले, बाकी फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शहर के निकट बुलंद दरवाजा स्थित है? तो किस शहर के निकट हो जाएगा? तो बिल्कुल आगरा। और कहां पर आगरा? तो बिल्कुल फतेहपुर सीकरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी। बाकी इसकी हाइट याद रखिएगा, पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक वो 76 फीट है। बाकी यहाँ पर अगर ऊपर से देखा जाए तो चबूतरे से तो 134 फीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, हुमायूं का मकबरा मुख्य वास्तुकार कौन था? तो कौन हो जाएगा मुख्य वास्तुकार? तो बिल्कुल मिरक मिर्जा ग्यास हो जाएंगे, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल किसका हो जाएगा? रॉल्फ फिच का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रॉल्फ फिच का हो जाएगा।
बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20। तो 20 कह रहा है कि अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो वो किसने बनवाया था? तो यहाँ पर किस, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा या फिर दिल्ली? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है एतमदुल्ला का मकबरा। ये तो अभी आया ही था, आप लोग को पूरा ही पता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आगरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22 है जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पर लाल किला हो जाएगा। ठीक है, तो जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? तो लाल किला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जहांगीर का बेटा पूछ रहे हैं ना, तो यानी कि शाहजहां। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को मिलान करना है। यहाँ पर है पहले जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब सॉरी स्थान नहीं दिया है, वो दिया है काल। तो जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां के टाइम है। ठीक है, तो यानी कि सेकंड नंबर दिया है। कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, तो थर्ड नंबर हो जाएगा। फिर है बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा किसके टाइम में? तो बिल्कुल यहाँ पर अकबर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर। फिर है गोल गुंबद है, तो बिल्कुल आदिल शाह। ठीक है, यानी कि 4 नंबर। तो 2341 इसका, तो 2314 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये कुतुब मीनार पता है ना, गुलाम वंश का, ये सबसे पहले है, मतलब मुगल से पहले। क्वेश्चन नंबर 24 है विश्व प्रसिद्ध जो है कौन सा? ताजमहल का जो निर्माण अधिकांशता से प्राप्त किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, अब देखो ग्रेनाइट तो होगा नहीं, ग्रेनाइट तो बिल्कुल नहीं है, कोटा पत्थर भी नहीं है, तो बिल्कुल संगमरमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नांकित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद थे? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। इसका राइट आंसर कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है मिर्जा ग्यास किस इमारत की मुख्य वास्तुकार है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कौन सा है? यहाँ पर है मिर्जा ग्यास, तो बिल्कुल हुमायूं का गुंबद। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मिर्जा ग्यास किस इमारत के मुख्य वास्तुकार थे? तो हुमायूं का गुंबद। बाकी यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़े से क्वेश्चन और हैं, चलो यहाँ पर है प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ पर है? तो यहाँ पर प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आगरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सभी स्टूडेंट इसको लर्न जरूर कर लेना, मैं इसीलिए देखो बार बार आप लोग को रिपीट करा रही हूँ कि आप लोग का देखो जितनी बार आप लोग क्वेश्चन से आप लोग को सामने पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ होता है, मुगल स्थापत्य भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। अब देखो ये तो नहीं पता है कि कौन सा आए कौन सा नहीं आए, इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप लोग से यही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग के पास जितनी भी बार पढ़ाया जाए उसको बार बार लर्न करो, बार बार लर्न करो, और ज़्यादा नए क्वेश्चंस की तरफ मत भागिए। यही चीज़ पढ़ेंगे, इसी में ही नए क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं, तो आप लोग की और भी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि हाँ यहाँ से हमें नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यहाँ से देखो नो क्वेश्चंस इकट्ठा करने में आप लोग को बरसों लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो तैयारी बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बस यही चीज़ है कि आप लोग चैप्टर को उठाइए, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर है ताजमहल का निर्माण, तो ये तो आसान है क्वेश्चन, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आगरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आप लोग से बताया कि मतलब कह दिया कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा। आप लोग को बिल्कुल भी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि मैं बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड करके ही आपको वीडियो डालूंगी, ताकि आप लोग का एक भी क्लास मिस ना हो। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाकी फेस्टिवल तो बीच बीच में आते ही रहते हैं, वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन बस ये है कि थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग एक दिन का तो चलो गैप हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, उसको तो आप लोग का गैप हम ही कर देंगे। तो बाकी है नेक्स्ट डे से बिल्कुल अपनी तैयारी एकदम प्रॉपर लग जाइएगा। 3-4 दिन के बाद तो बिल्कुल एकदम ऐसी तैयारी करिएगा कि बस सिलेक्शन ले लेना है तो बस ले लेना है, इतनी अच्छी तैयारी करिएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं, यही टाइम पर मिलते हैं, 2 बजे मिलते हैं। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल, ये देखो प्रीमियर क्लास होती है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल अगर 2 बज रहे हैं तो आप लोग 2 बजे तक सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि क्या फ़ायदा कि आप लोग का चैप्टर थोड़ा सा निकल जाए तो फिर आप लोग उसको दोबारा से पढ़ें तो कोई मतलब है नहीं। तो फिर यही चीज़ है कि आप लोग बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक है इसमें टाइम सब सेट रहता है
और बिल्कुल आप लोग की क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग 2 बजे सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाया करें, ठीक है। बाकी आप लोग को जो है क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी इसको क्लास करने के बाद जितने भी आप लोग को स्थापत्य कराए हैं, एक बार आप लोग ज़रूर लर्न करिएगा। 2-3 घंटे का टाइम निकाल कर इसको पूरा लर्न करके छोड़ दीजिए, कि ताकि इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने की ज़रूरत पड़े, बस रिवीजन के लिए। मतलब इतना अच्छे से तैयार कर लो, सब लिख कर देख लो कि हाँ ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। पूरा जितने भी इससे यहाँ पर बनते हैं, मैंने पूरा यूथ का भी करा दिया है, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो भी सब करा दिए हैं कि कौन सा कहाँ पर क्या है, ठीक है, पूरा करा दिया है। तो आप लोग इसको, बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बस यही है, ठीक है। तो बाकी आप लोग का पूरा सीक्वेंस से चल ही रहा है, पूरा सीक्वेंस से आप लोग को बता ही देंगे जितना भी है। इसके बाद आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा दक्षिणी शैली है, ठीक है। तो दक्षिणी शैली सभी लोग पढ़ के आइएगा। दक्षिणी शैली को भी पूरा उससे करा देंगे, नोट से ही कराएंगे। अब जितना भी हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि नोट से ही पढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा यूथ में इतने क्वेश्चन हैं भी नहीं। तो मैंने सोचा कि पूरा यूथ ही पढ़ा दे, यूथ के साथ नोट्स भी पढ़ा दे तो आप लोग को अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल 2 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और आपको ये भी बता देती हूँ कि होली वाले दिन जो है आप लोग की क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। तो बस एक दिन का ही गैप रहेगा, बाकी नेक्स्ट डे जैसे आप लोग की क्लास चलती है वैसे ही चलती रहेगी। बाकी आप लोग बिल्कुल भी डिले मत करिएगा, आप लोग अपने टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा। और बाकी आप लोग की क्लास फिर आफ्टर 4 डेज मतलब जो है उसके बाद लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।